मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इस बात पर जोर दिया कि अगले 5 साल राज्य की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने पिछले 5 दशकों की उपलब्धियों का आकलन करने और अगले 50 वर्षों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में किए गए विकल्प राज्य के पथ को निर्धारित करेंगे। मुख्यमंत्री संगमा ने भारत में राज्यों के बीच विविधता को स्वीकार करते हुए विकास मॉडल के लिए एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण की आवेदन की प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि मेघालय अपनी विशेषताओं और शक्तियों के साथ गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे बड़े या अधिक आर्थिक रूप से विकास राज्यों के मॉडल को आसानी से नहीं अपना सकता है। उन्होंने सतत आर्थिक विकास के लिए मेघालय की अद्वितीय शक्तियों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया। मेघालय की सबसे बड़ी संपत्ति पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने बताया कि राज्य की समुदाय इसके प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने दशकों और सदियों से मेघालय के समुदायों द्वारा प्रदर्शित लचीलापन और सहन शक्ति की प्रशंसा की। उनकी मजबूत सामाजिक संरचनाओं और संगठित नींव पर प्रकाश डाला। उनका मानना है कि अद्वितीय समुदाय आधारित दृष्टिकोण ने राज्य की वर्तमान स्थिति में योगदान दिया है और ये इसके भविष्य को आकार देना जारी रखेगा। मुख्यमंत्री संगमा ने भी स्वीकार किया कि राज्य की विकास यात्रा अकेले नहीं चल सकती। उन्होंने सहयोग की आवश्यकता व्यक्त करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां बड़े राज्य अपने विकास मॉडल का प्रचार कर सकते हैं, वही मेघालय का रास्ता अलग और सामुदायिक केंद्रित होगा। What we have achieved in the last 50 years, our vision for the next 50 years will be determined on what we do in the next 5 years. And that is the vision with which we are moving forward, but we can't do it alone. Big states, big economies, speak about their model. We hear the Gujarat model, we hear the UP model, we hear the Maharashtra model. I tell people, no state is the same. And hence, if you try to do a Gujarat model in Meghalaya, it won't work. Meghalaya is unique. Meghalaya has got its own strengths. And hence, we must realize those strengths, focus on them, and build our economy in a sustainable manner on those strengths that we have. And if somebody were to ask me what is our biggest strength, I'll tell you. The biggest strength of Meghalaya is its communities. The way in the last many decades and centuries, the way our communities and the social structure in the community has upheld and worked and gone through the test of time to reach where we are today is testimony of how strong this institutional setup is.